क्वेश्चन देखते हैं कि सो डैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 फॉर सम इंटीजर q। कह रहा है कि भाई अगर आप कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेते हो तो या तो वह इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो या तो इस फॉर्म में, इसके अलावा किसी और फॉर्म में उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। आपको यही प्रूव करना है कि भाई आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, या तो आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे या तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, तो इसको प्रूव करने से पहले हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, देन उसके बाद प्रूव करेंगे। देखिए मान लेते सपोज दैट जो है हम जानते हैं 11 जो है क्या है, ऑड है। अब इसको 4q + 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करें 2 बार में 8 आ गया तो 3 आ गया। अब यहां पे सोचते हैं हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। तो जैसे यहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्या है, 4 है। हम कोशेंट को 2 नहीं लिखते हैं, कोशेंट को जनरल सिंबल यूज करते हैं जो कहते हैं q से रिप्रेजेंट करते हैं और रिमाइंडर को r से। अब देखोगे कि 11 को 4q + 3 के फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया। अब एक नेक्स्ट जो ऑड लेते हैं 13 लेते हैं। अब इस 13 को जो है हम 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे ही इस 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे कि 4 × 3 = 12 तो 1 आ गया। तो फिर से इक्वली डिवीजन लेमा अप्लाई यहां पे करते हैं तो देखते हैं 13 = 4q। तो 4q क्या है, कोशेंट है, प्लस r रिमाइंडर है। तो यहां पे 13 को हम 4q + 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर आप 15 लेते हो अगेन इस फॉर्म में, अगर फिर 17 लेते हो इस फॉर्म में, इस तरह आप एक्सप्रेस, मतलब जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर उठा लो, या तो आप इस फॉर्म में ही एक्सप्रेस करोगे या तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। समझ गए? तो हम मान लेते चलो भाई पहले किसमें हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला है, सबसे पहले जो है हम इसको केवल पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लेते हैं, मान लेते हैं लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलो पहले पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर अगर आप क्या करते हैं, हम इसको जो है हम n जो है जो भी हमने 11 लिया, 13 लेंगे, 15 लेंगे, 17 लेंगे, 19 लेंगे, तो उसको एक जनरल नंबर से डिनोट कर दिया। चलो n है, वो नंबर है, कोई भी नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है वो, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। चलो भाई कोई बात नहीं है। अब इस n को हमने क्या किया था, 4 से डिवाइड किया था। तो यहां पे लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग n क्या है, ऑन डिवाइडिंग n किससे, बाय 4 से। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहां पे लेट q बी द कोशेंट। भाई 4 से डिवाइड करें, कोशेंट कुछ नहीं आएगा, उसको भी जनरली हम रिप्रेजेंट करें q से। चलो भाई कुछ भी कोशेंट आ जाए, तो q बी द कोशेंट, तो रिमाइंडर भी कुछ आएगा। हाँ भाई रिमाइंडर भी आएगा, तो r बी द रिमाइंडर। ठीक है भाई कोई बात नहीं है। उसके बाद आपने कुछ किया है, हाँ भाई यहां पे क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई, तो अभी लिखो ना, क्यों नहीं लिखेंगे। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं तो क्या होता हुआ, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाई ठीक है भाई, उसमें यह भी कहता है कि r जो है या तो भाई 0 होगा, और नहीं तो अगर 0 से बड़ा है लेकिन छोटा जी भाई डिवाइजर से छोटा ही होगा। चलो भाई कोई बात नहीं है। हमने जो डिवाइडेड लिया क्या लिया था, n लिया था। चलो बात कोई कुछ नहीं, n लिया। अब इस n को किससे डिवाइड किया था, 4 से, तो यहाँ 4 और q का जनरली ले लिया। ठीक है, r को भी जनरली ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे r जो बोल रहा है ना भाई, वो बोल रहा है कि डिवाइजर से कम होंगे, तो उसको यहाँ पे लिख सकते हो 0, r किससे कम होगा, 4 से कम होगा। इसका मतलब जो भाई r जो या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसको एक्सप्रेस करते हो n इक्वल टू, देखो 4q प्लस, अगर r इक्वल टू सपोज 0 हो गया तो ये क्या हो गया, 4q हो गया। अगर n इक्वल टू 4q, यहां पर पहले लिख दे रहा हूं, n इक्वल टू 4q प्लस r।
अगर r जो भाई सपोज मान लेते 1 हो गया तो 4q प्लस 1 हो गया। अगर n जो है भाई 2 हो गया तो 4q प्लस 2 हो गया। ठीक है, अगर n जो है भाई 3 हो गया, r जो 3 हो गया, r 3 हो गया तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, कोई बात नहीं है, हमने एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन अपन को बोला है कि जो n होना चाहिए, जो हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या होना चाहिए, हाया ऑड होना चाहिए। तो जब हमने पॉजिटिव इंटीजर को ऑड लिया है तो उसके रिमाइंडर में भी क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। रिमाइंडर में भी ऑड आना चाहिए। तो देखिए इसके रिमाइंडर में 1 आ रहा है, इसके रिमाइंडर में 3 हो रहा है। अच्छा यही दो नंबर है, तो यहां पर लिख सकते हैं इफ n जो होता है इज ऑड, यदि n जो है ऑड है तो कैन बी रिप्रेजेंट, यहां लिख सकते कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म, इन दिस फॉर्म, किस फॉर्म में, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। समझ गए, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। ये तो अगर हमारा n जो है इवन होता तो 4q प्लस 2 और 4q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते। लेकिन हमारा जो है n जो है ऑड है, n जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर भाई, तो उसको 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दोगे। तो यहां पर लिखोगे कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। समझ गए भाई। तो अगर आपको भाई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू माई लवली माई फ्रेंड्स। ओके, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।